नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदारा हाजिर हूं आज एक और नए एडिटोरियल के साथ, जो एक नया कोर्ट वर्डिक्ट आया है मद्रास हाई कोर्ट का, और वो एक बहुत पुरानी घटना है। 1992 में वहाँ वचाती नामक एक जगह है तमिलनाडु में। वहां पर जो आदिवासी लोगों की एक छोटी सी बस्ती है वचाती नामक गांव में, तो उन आदिवासी लोगों ने क्या किया, वहां पर उन पर आरोप लगाया गया कि वे चंदन के पेड़ों की, सैंडलवुड की जो स्मगलिंग करते हैं, तस्करी करते हैं। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता थी उसमें, और वन विभाग, पुलिस और रेवेन्यू ऑफिसर्स कि एक साथ उस गांव में छोटी सी आदिवासियों की एक बस्ती होती है, वहां पर पुलिस की रेड पड़ती है और ऐसा आरोप लगाया गया कि सरकारी शहर पर उन आदिवासियों को है जो बुरी तरह से कोयर्स किया गया, उन पर अत्याचार किए गए। पुलिस की कार्यवाही प्रताड़नापूर्ण थी और न केवल उनके घरों को उजाड़ दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई और महिलाओं और बच्चियों के साथ में है जो बलात्कार करने की भी आरोप लगी। और इस मामले को कुछ एक्टिविस्ट्स ने और जागरूक आदिवासियों ने कोर्ट में ले गए, और कोर्ट में ये न्यायिक प्रक्रिया काफी लंबी चली। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 1992 की घटना है और जिसको 2023 में जाके जस्टिस मिलता है। तो एक बहुत लंबा, ये एक हमारे न्यायिक प्रणाली की इसमें दो तथ्य हैं। एक तो उन कमजोर लोगों की न्यायिक जीत हुई है, और दूसरा इसमें न्याय में जो देरी हुई है इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। कहा भी गया है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये इतना लंबा समय, इसमें लगभग 3 दशक 30 साल का समय लग गया। 32 साल पुरानी बात है। जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए। कहा भी गया है कि न्याय के घर देर है अंधेर नहीं है। तो भारतीय न्याय प्रणाली की, एक इंडियन जुडिशरी सिस्टम की भी एक भी खासियत है, अगर सही प्रॉपर ढंग से बात को रखा जाए तो देर सवेर उसमें न्याय जरूर मिलता है। ऐसा इस केस में हुआ है। तो इसी बैकग्राउंड में हम आज की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं द हिंदू का एडिटोरियल 2 अक्टूबर 2023। संयोग से आज गांधी जयंती और शास्त्री जयंती है। गांधी जी ने अहिंसा का संदेश दिया था। तो इस घटना में जो हिंसा हुई उस पर कोर्ट ने है जो एक न्याय दिया है, वर्डिक्ट दिया है। तो कोर्ट के जो वर्डिक्ट है उसके रेफरेंस में हम आज का आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। द हिंदू के एडिटोरियल में आप जाएंगे तो ओपिनियन एंड एडिटोरियल पेज पर आपको यह आर्टिकल आज की डेट में मिलने वाला है। इसमें हमेशा की तरह हम नई वोकैब देखेंगे, रीडिंग स्किल्स अपना इंप्रूव करेंगे, और करंट इश्यू इससे आपको ध्यान में रहेगा कि ये वचाती की क्या घटना थी और इसका क्या महत्व है। तो आइए देखते हैं। पहले थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड में चर्चा कर लेता हूं। ये आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, तो इसमें साउथ इंडिया के अंदर ये वचाती नामक जगह है। तो यहाँ दक्षिण भारत में ये पड़ता है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के पास। यहाँ पर क्या है, सैंडलवुड होता है। तो सैंडलवुड को चंदन कहते हैं। जो चंदन की लकड़ी होती है इसे सैंडलवुड कहा जाता है। तो ये चंदन के पेड़ों की जो कीमत आपको पता ही है बहुत ज्यादा होती है। 6-7 लाख रुपए का एक पेड़ होता है। तो इसकी लकड़ी है जो बहुत ही सुगंधित होती है। इसको जितना रगड़ा जाए ये गर्म हो जाता है, और जितना गर्म होगा रगड़ने से तो इसमें से सुगंध आएगी। तो ये पेड़ बहुत ही कीमती होता है। तो इसकी तस्करी का जो आरोप है जो इन आदिवासियों पर लगा, इन बेचारों के, जो आदिवासियों के आप घर देख रहे हैं, ये ऐसे झुप्पड़पट्टी के बने हुए मकान है, कच्चे मकान है। इनको भी बेचारे मकानों को है जो पुलिस फोर्स ने है जो तहस नहस कर दिया, इनकी बस्ती उजाड़ दी और इन पर कोएर्शन हुआ। तो 1992 वचाती और तो वहां की ये जो बड़ी डरावनी घटना है, एक टेरिफाइंग, स्पाइन चिलिंग है जो वो घटना है, ये हॉरिफाइंग टेरिफाइंग इंसिडेंट रहा है। आप इसमें देख सकते हैं एक इमेज है प्रतीकात्मक, जिसमें कुछ महिलाएं हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है और पुलिस फोर्स द्वारा ऐसा किया जा रहा है। तो एक सरकारी तंत्र द्वारा ऐसा हो अत्याचार, और वो भी आदिवासियों पर, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अच्छी बात यह है कि इसमें उन्हें न्याय मिला है
देर से ही सही। तो देखते हैं आज के आर्टिकल में इसमें क्या चर्चा हुई और उसकी वोकैब को अपने सीखते हैं। तो आज की वोकैब में अपना पहला शब्द आ रहा है वर्डिक्ट। अब प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें। मेन वर्ड हो गया आपका, यहाँ प्रोनाउंसिएशन हो गया पार्ट ऑफ स्पीच। तो वर्डिक्ट, इसमें र की ध्वनि नहीं है। आप देखें वर्डिक्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। न्यायिक निर्णय, हिंदी क्या होगा? न्यायिक निर्णय, कोर्ट द्वारा या एक ज्यूरी द्वारा दिया गया डिसीजन। द डिसीजन दैट इज मेड बाय ए स्पेशली चूजन ग्रुप ऑफ पीपल, एक खास तौर से चयनित किए गए लोगों द्वारा दिया गया निर्णय। द ज्यूरी इन ए कोर्ट ऑफ लॉ विच स्टेट्स इफ ए पर्सन इज गिल्टी ऑफ ए क्राइम और नॉट, जो ये तय करता है कि एक व्यक्ति गिल्टी है, दोषी है या नहीं है, तो उसका दिया गया निर्णय न्यायिक निर्णय कहलाता है। इसके अलावा इसका एक यूजेस देखें, उपयोग देखें सेंटेंस में। द ज्यूरी एंटर्ड ए वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, द ज्यूरी रिटर्न्ड ए वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, ज्यूरी ने निर्णय दिया कि कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। जजमेंट, एजुडिक्शन या जजमेंट या डिसीजन, तो निर्णय, जजमेंट, न्यायिक निर्णय। इंटोनिम्स हो जाएंगे इररिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन हो गया निर्णय, डिसीजन, दृढ़ निश्चय, तो ये एक परिणाम पर न पहुंचा हुआ वो तो इररिजोल्यूशन हो गया। डिसीजन का उल्टा इनडिसीजन हो जाएगा आईएन लगने से। जो डाउटफुल हो, डाउट हो उसमें, तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा। एक वर्डिक्ट का दूसरा अर्थ हो गया, एक तो सामान्य अर्थ हुआ इसका वर्डिक्ट न्यायिक निर्णय, एक होता है अभिमत। तो अभिमत के अर्थ में इसका क्या हो जाएगा? डिसीजन दैट यू मेक और एन ओपिनियन दैट यू गिव आफ्टर टेस्टिंग समथिंग और कंसिडरिंग समथिंग, कोई चीज पर आप कंसिडर करते हैं, विचार करते हैं, तो उसके बाद में आप अपना मत प्रकट करते हैं। तो आप कुछ भी चीज है उसको केयरफुली परीक्षण करके गंभीर सोच विचार के बाद में आपका व्यक्त किया गया निर्णय अभिमत कहलाता है, तो उसको भी वर्डिक्ट कहते हैं। ये पर्सनली हो गया, आप व्यक्तिगत रूप से कह सकते हो काफी डेलिब्रेशन करने के बाद में कि यस मेरा ये वर्डिक्ट है, अर्थात मेरा ये पर्सनली ये निर्णय है। तो ये कोर्ट का जो एक ज्यूरी का जो निर्णय होगा वो वर्डिक्ट न्यायिक निर्णय के अर्थ में आएगा। पर्सनली जो कैपेसिटी में होगा वो अभिमत का अर्थ देगा। द जनरल वर्डिक्ट वाज दैट, सामान्य अभिमत ये था कि दैट द रेस्टोरेंट वाज टू एक्सपेंसिव, कि रेस्तरां है वो बहुत ही महंगा था, एक्सपेंसिव था। तो ये जनरल वर्डिक्ट था, यानी लोगों का अभिमत था। तो आज का नेक्स्ट वर्ड ब्रिंग क्लोजर फ्रेज के रूप में है। ब्रिंग ए क्लोजर नाउन है, नाउन फ्रेज है, इसमें एडवर्ड नाउन है इसलिए नाउन फ्रेज है। तो ब्रिंग ए क्लोजर का मतलब होता है अंतिम समाधान या समापन करना। तो अब जो 92 से जो ये घटना हुई तब से लेकर के अब तक ये है जो जाति वाला जो मैटर है आदिवासियों का, ये लंबित था, पर अंततः एट लास्ट कोर्ट ने क्या किया, इसको ब्रिंग ए क्लोजर, इसको है जो समापन कर दिया है अच्छे के लिए कि अब चलो ठीक होगा। तो इमोशनल फीलिंग होती है तब इसका यूज करते हैं। द फीलिंग और एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, टाइम और एक्सपीरियंस टू एन एंड सो दैट यू आर एबल टू स्टार्ट ए न्यू एक्टिविटी, यानी कोई अनप्लीजेंट हो, कोई दुखदायी घटना हो, समय हो या ऐसा कोई परिस्थिति या अनुभव हो जो सुखकारी नहीं हो, उसको है जो अंत कर देना, उसको समाप्त कर देना, ताकि आप एक नई रिफ्रेशमेंट के साथ नई शुरुआत कर सके। सो द वचाती जजमेंट ब्रिंग्स टू ए जस्ट क्लोजर टू द फाइट ऑफ ट्राइबल पीपल। तो वचाती का जो निर्णय आया, तो वचाती का जो निर्णय है उसने क्या है, एक जस्ट यानी सूटेबल, उचित एक इसका समापन कर दिया गया है। जो ट्राइबल लोगों की जो लड़ाई चल रही थी, तो उस मुकदमेबाजी का एक सुखद अंत कर दिया है, अब एक नई शुरुआत होगी। नेक्स्ट ब्रूटैलिटी। ब्रूटैलिटी आप देखें, ब्रूटैलिटी, ब्रू ये लॉन्ग साउंड है, जब भी आगे दो कोलन हो तो वो दीर्घ साउंड होती है, और अगर ये दो कोलन नहीं हो तो वो
शॉर्ट साउंड होती है। तो ब्रूटैलिटी, तो यू देखते ही आपको ए की ध्वनि नहीं करनी है, तो यू की ध्वनि ऊ की ध्वनि भी आ सकती है, और जब ये छोटे ऊ की हो तो ऐसे होगा, और अगर ये बड़े ऊ की ध्वनि है तो ये ऐसे होगा। तो ये शॉर्ट साउंड होगी और ये लॉन्ग साउंड होगी। ये हिंदी का संकेत बता दिया मैंने आपको, ये इंग्लिश का बता दिया। तो ये क्या है, ब्रूटैलिटी नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन आ गया। वेरी क्रूअल एंड वायलेंट बिहेवियर, बहुत ही क्रूर और हिंसात्मक व्यवहार, नृशंस आचरण या बर्बरतापूर्ण क्रूरता जिसे हम कहते हैं। तो ब्रूटलिटी, सेवेजरी, क्रूएलिटी, ब्लड थर्स्टीनेस, खून का प्यासा होना, खून पिपासु होना, क्रूरता करना, सेवेज हो जाना, अत्याचारी या नृशंस होना। एंटोनिम्स, जेंटलनेस, दयालुता, काइंडनेस, कंपैशन। देयर इज ए टेरिबल लिस्ट ऑफ ऑर्डर एंड ब्रूटलिटी, और ब्रूटलिटी, क्रूरता और नृशंसता की डरावनेपन की एक लंबी लिस्ट है, सूची है। इस केस के संदर्भ में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वर्ड इज पैराडाइम। पैराडाइम, इसमें देखिए जी साइलेंट है, ये इसकी साउंड नहीं है। तो पहले सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन देखें। आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन प्रोनाउंसिएशन है, इंटरनेशनली सब जगह एक्सेप्टेबल है। ये पैराडाइम नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में। इससे ए टाइपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग और ए पैटर्न और मॉडल, तो ये हो गया आदर्श। क्या हो गया, आदर्श, प्रतिमान, आदर्श या प्रतिमान। एक सैंपल मॉडल हो गया जो सब जगह फिट बैठे, ऐसा पैटर्न हो एक व्यवहार का या अन्य बात का। ए सोसाइटीज पैराडाइम ऑफ द आइडियल वुमेन, तो यहाँ पर समाज का है एक पैराडाइम ऑफ द आइडियल वुमेन, एक आदर्श महिला का है जो हम पैराडाइम रखते हैं, प्रतिमान रखते हैं। सिनोनिम, मॉडल हो गया, पैटर्न, प्रोटोटाइप या आइडियल, आदर्श। एंटोनिम, डिसएस्टीम, एस्टीम होता है जो सम्मानित हो, आदर्श हो। डिसएस्टीम, अनबिलीफ या डिसअरेंज, तो जिसको डिसअरेंज कर दिया, जिसपे भरोसा नहीं हो, जो अच्छा नहीं हो, तो वो पैराडाइम नहीं होगा। तो ये एंटोनिम हो गया। भाषा के अंदर लिंग्विस्टिक्स में इसका प्रयोग होता है प्रतिमान या धातु वाला। तो ए सेट ऑफ लिंग्विस्टिक आइटम्स दैट फॉर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चॉइसेस इन पर्टिकुलर सिंटैक्टिक क्रॉल्स, तो भाषा के अंदर है जो एक्सक्लूसिव चॉइस है, आपकी विशिष्ट पसंद बनाता है ताकि आप सेंटेंस का एक खास पैटर्न ले सके। जैसे इंग्लिश के अंदर अपने कहते हैं इंग्लिश डिटरमाइनर्स फॉर्म ए पैराडाइम, इंग्लिश के जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो एक पैराडाइम फॉर्म करते हैं। वी कैन से ए बुक, हम कह सकते हैं एक पुस्तक, और हम कह सकते हैं हिज बुक, ये एक पैराडाइम हो गया। बट वी कांट से ए हिज बुक, ए हिज बुक कहना गलत है, जबकि ए बुक या हिज बुक कहना सही है। ए हिज बुक नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा, इट्स नॉट राइट। दिस इज पैराडाइम, दिस इज पैराडाइम। ओके, तो आप एक बार इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस, जू देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जे की साउंड जब जे की आ रही हो तो सिंबल ये होगा। अब जे और यू, जे और यू, जे प्लस यू, तो इससे क्या साउंड आ रही है, ज्यू। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, जब जे से जे साउंड आ रही है तो ये जे हो गया, यू से ये की साउंड आ रही है तो ये हो गया। अब ज्यू लॉन्ग साउंड आ रही है या शॉर्ट साउंड आ रही है, शॉर्ट साउंड आ रही है, तो ये हो गया ज्यू। ज्यूरिस्प्रूडेंस, उए, ज्यूरिस्प्रूडेंस, उए की ध्वनि आ रही है, देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि आगे आ गया ज्यूरिस्प्रूडेंस, यहां पर लॉन्ग साउंड आ रही है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी ये हल्की साउंड होगी, इस पर दीर्घ हो गया, ये छोटा होगा। प्रोनाउंसिएशन का विशेष ध्यान रखें। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। न्याय शास्त्र, धर्मशास्त्र या विधि शास्त्र, न्याय शास्त्र, विधि शास्त्र या धर्मशास्त्र,
यानी कि हम कहते हैं कि भारतीय न्याय प्रणाली, अमेरिकन न्याय प्रणाली, ब्रिटिश न्याय प्रणाली, तो उसके लिए अपने इसको यूज ले सकते हैं। द थ्योरी और फिलोसफी ऑफ ए लॉ और ए लीगल सिस्टम। कोड, कॉन्स्टिट्यूशन, डिसीजन या डिक्री भी से कह सकते हैं। कोड का मतलब अपने आचार संहिता होती है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होता है, डिसीजन निर्णय होता है, डिक्री जो न्यायिक निर्णय होता है जो सर्व समाज को मान्य हो। तो अपोजिट हो जाएगा डिसऑर्गेनाइजेशन, लॉलेसनेस या ट्रांसग्रेशन जो एनार्की शो करता हो। इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस, भारतीय न्याय शास्त्र, ये एग्जांपल हो गया। आप यहाँ पर कोई भी एडजेक्टिव लगा सकते हैं, इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश एटसेट्रा, तो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस आ जाएगा। इसमें दिया गया कि आज का जो निर्णय है वो क्या ज्यूरिस्प्रूडेंस के अनुसार है, तो कंटेक्स्ट ये रहा। नेक्स्ट फेल। फेल का मतलब काटना या गिराना। काटना या गिराना, जिस चीज को काट देते हैं वो गिर जाती है, तो ये कट डाउन, स्पेशली ए ट्री एटसेट्रा। हम कोई चीज काटते हैं तो उस सेंस में आया है। सिनोनिम कट डाउन, चॉप डाउन, छोटे छोटे चॉप कर देना, टुकड़े कर देना। शॉट डाउन यानी करोती से काट देना। नॉक डाउन, गिरा देना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? राइज, गेट अप, प्रोटेक्ट, सुरक्षा करना, प्लांट करना, नया लगाना। यूसेस 33 मिलियन ट्रीज आर फेल्ड ईच डे। लो, 33 मिलियन पेड़ है जो प्रतिदिन काटे जाते हैं दुनिया में। कितना बड़ा आंकड़ा है, कितनी दुखद बात है। 33 मिलियन ट्रीज आर फैलन एवरी ईयर। इधर से इधर ला देते हैं इनको, यहां से काट देते हैं बेचारों को, कट डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन आपने देख लिया। पार्ट ऑफ स्पीच ये क्या है? वर्ब है। पार्ट ऑफ स्पीच ये क्या है? वर्ब है। आपको एक बार बताया नहीं, बता देता हूं, ये वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच। ये फेल इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया। नेक्स्ट है कंडुइट। अब इसके दो प्रोनाउंसिएशन है। कंडुइट, ये ओ की साउंड है इसमें दी हुई है। कंडुइट, वे के साथ में ई की मात्रा है। एक दूसरा है कंडुइट। कंडुइट यू भी आता है इसमें, तो कंडुइट या कंडुइट दोनों हैं। पार्ट ऑफ स्पीच ये नाउन है। कंडुइट का मतलब होता है एक डक्टिंग, टनल होना। ऐसे अपने बोलते हैं ना डक्टिंग, तो ऐसा पानी के बहाव के लिए भी होता है। एक ऐसा चैनल जिसमें वाटर फ्लो हो, या एक ऐसी जैसे इलेक्ट्रिक वायर होते हैं तो उनको सेफ्टी के लिए एक पाइप में डाल दिया जाता है, तो उसे कंडक्ट बोलते हैं। तो उस डक्ट को कंडुइट बोलते हैं। तो ए चैनल और ट्यूब फॉर कन्वेइंग वाटर और प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिक वायर एटसेट्रा। तो पानी को बहाने के लिए या इलेक्ट्रिक वायर की सेफ्टी के लिए जो पाइप होती है, डक्ट होती है, उसको ट्यूब को कंडुइट बोलते हैं। तो एंटोनिम्स पैच करना, रिवाइव करना या स्टॉपर करना। अगर आप किसी चीज में बीच में बाधा डाल देते हो, उसे रोक देते हो, तो वो क्या हो गया? इसका अपोजिट हो गया। ए कंडुइट टू स्मगलिंग मस्ट बी स्टॉप्ड। यहां क्या कह रहा है? जो तस्करी के जो कंडुइट है यानी चैनल है। कंडुइट का मतलब क्या हो गया? चैनल। जो चैनल टू स्मगलिंग है उसे रोका जाना चाहिए। मस्ट बी स्टॉप्ड। देखो, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल के बाद हमेशा प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ बी वर्ब आ गई, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल आ गया, तो ये क्या हो गया? मस्ट बी स्टॉप्ड, अवश्य ही रोकी जानी चाहिए। तो ये पैसिव स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पर। कंडुइट का मतलब हुआ चैनल, डक्ट, पाइप। तो यहाँ कंटेक्स्ट क्या है कि जो पहले कहा जा रहा था कि चंदन के जो तस्कर हैं, जो उनका जो चैनल है तस्करी का, जो चंदन की तस्करी करते हैं, उस चैनल को रोका जाना चाहिए। तो ये न्यूज में आपको और रेफरेंस में भी मिल जाएगा, लिकर के अर्थ में मिल जाएगा, ओपियम के अर्थ में मिल जाएगा कि कंडुइट टू स्मगलिंग ऑफ ओपियम, लिकर एटसेट्रा मस्ट बी स्टॉप्ड। नेक्स्ट है कन्विक्टेड। अब ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। रूट वर्ड देखे कन्विक्ट है इसमें। तो कन्विक्ट से कन्विक्टेड और कन्विक्शन, तीन शब्द आपको बताऊंगा मैं। तो पहले तो है कन्विक्ट, फिर कन्विक्ट से ही कन्विक्टेड बनता है, और कन्विक्ट में ION लगने से
कन्विक्शन हो जाएगा। तो तीनों देख लेते हैं। तो पहला है कन्विक्टेड, कन्विक्टेड, ये जो ईडी है इसकी साउंड है वो टिट। कन्विक्टेड एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच। कन्विक्टेड मीन्स अपराधी, सिद्ध दोष या सिद्ध अपराधी, यानी जिसको गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया हो तो वो पर्सन क्या है, कन्विक्टेड है। यानी इस किसी न किसी नाउन के प्रोनाउन के साथ में आएगा तो हम कहेंगे ही और शी इज कन्विक्टेड। तो हैविंग बीन डिक्लेयर्ड गिल्टी ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस बाय द वर्डिक्ट ऑफ ए ज्यूरी और द डिसीजन ऑफ ए जज, किसी जज के निर्णय द्वारा या किसी ज्यूरी के वर्डिक्ट द्वारा, न्यायिक निर्णय द्वारा किसी व्यक्ति को दोषित या अपराध सिद्ध घोषित कर देना। एक हो गया कन्विक्ट। अब कन्विक्ट वर्ब है और ये एडजेक्टिव है, तो कन्विक्टेड पर्सन बोलना पड़ेगा हमें, कन्विक्टेड पर्सन। और ये वर्ब में अपने इसका दोनों पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल भी होगा। तो कन्विक्ट नाउन है और वर्ब है और एडजेक्टिव है। तो यहां पर देखें ईडी लगा है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। वर्ब के रूप में आएगा ईडी तो उसका सेंटेंस से पता चल जाएगा। और केवल कन्विक्ट है तो वो अब उसकी साउंड से पता चलेगा। अगर हम बोल रहे हैं कैनविक्ट, ये जो कैनविक्ट यानी हल्की ए की साउंड आ रही है, कैनविक्ट, तो क्या है, वर्ब है। और इसमें भी अगर हम लगा दे ओ की साउंड, कॉन्विक्ट, तो कॉन्विक्ट हो गया नाउन। प्रोनाउंसिएशन से पता चल रहा है, जैसे अपने क्या होता है READ होता है, तो रीड, रेड, रेड, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म को हम साउंड से इसको रेड पढ़ेंगे तो पता चल जाता है ये V2 है। तो ऐसे ये कॉन्विक्ट नाउन है, कैनविक्ट वर्ब है, कन्विक्टेड एडजेक्टिव है। तो प्रोनाउंसिएशन से पता चलता है वेदर इट इज वर्ब और नाउन। सिनोनिम्स, डिक्लेयर, फाइंड और प्रोनाउंस गिल्टी, किसी को गिल्टी डिक्लेयर कर देना या किसी को गिल्टी फाइंड आउट करना या प्रोनाउंस उद्घोषित कर देना, उसको सेंटेंस दे देना, सजा दे देना। एंटोनिम हो जाएगा एक्विट। एक्विट होता है बरी करना। क्या होता है, बरी करना, किसी व्यक्ति को बरी कर देते हैं कि यू आर नॉट गिल्टी। तो एक्विट का मतलब होता है बरी करना, कि यू आर नॉट गिल्टी, क्लियर कर देना, फ्री कर देना। यूजेस देखें, एक कन्विक्टेड मर्डर, एक दो सिद्ध हत्यारा, दो सिद्ध हत्यारा, तो यहां पर ये कन्विक्टेड है तो ये एडजेक्टिव के रूप में आया है। नेक्स्ट इज कन्विक्शन। कैनविक्शन, कैनविक्शन, इसमें ए की साउंड आ रही है। कैनविक्शन नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ये जो TION, जब भी ION होता है तो ये शन होता है, ये कभी इस पे कभी स्ट्रेस नहीं दिया जाता। कैनविक्शन, दो सिद्धि, फॉर्मल डिक्लेरेशन बाय द वर्डिक्ट ऑफ ए ज्यूरी, किसी भी ज्यूरी के निर्णय द्वारा, न्यायिक निर्णय द्वारा है जो औपचारिक घोषणा, और द डिसीजन ऑफ ए जज, या किसी जज का निर्णय इन द कोर्ट ऑफ लॉ दैट समवन इज गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस, कि कोई व्यक्ति एक क्रिमिनल ऑफेंस का जो अपराधी है उसने गलत किया है। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका सेंटेंस, जजमेंट, बिलीफ, ओपिनियन या व्यू। आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, राय क्या है, आपका विश्वास क्या है, जजमेंट क्या है, सजा क्या है, तो कन्विक्शन हो जाएगा। अब इसमें देखो दो अर्थ आ रहे हैं। सेंटेंस सजा हो गई, कन्विक्शन यानी कोर्ट ने निर्णय देके सजा दे दी, कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, उसने कोई न कोई सजा दे दी। अब ये जो दूसरा पार्ट देखो आप, इसमें बिलीफ, विश्वास भी दिया है, ओपिनियन भी दिया है, व्यू दिया है। तो इसका मतलब है आपका दृढ़ विश्वास, आपकी धारणा क्या है, तो ये धारणा के अर्थ में आएगा। यानी दो मीनिंग है, पहला है दोष सिद्धि, पहला है दोष सिद्धि, तो आपको दोष सिद्धि घोषित कर दिया तो उस अर्थ में आएगा, और दूसरा आ जाएगा धारणा या दृढ़ विश्वास के अर्थ में। सो ए फर्मली हेल्ड बिलीफ और ओपिनियन, एक दृढ़ विश्वास है आपका, राय है, तो उसके अंदर भी अर्थ क्या आता है, कन्विक्शन है, कि मेरा तो ये कन्विक्शन है इस बात को लेकर के,
तो यूजेस शी टेक्स प्राइड इन स्टेटिंग हर पॉलिटिकल कन्विक्शंस। तो किसी व्यक्ति की राजनीतिक धारणा क्या है, उसकी राजनीतिक राय या दृढ़ विश्वास क्या है, कि वो डेमोक्रेट है या कम्युनिस्ट है। तो आपका पॉलिटिकल कन्विक्शन क्या है, वेदर यू आर डेमोक्रेट और कम्युनिस्ट। तो ये कन्विक्शंस की बात होगी धारणा के अर्थ में। और कोर्ट के रेफरेंस में ये क्या हो जाता है, इसका दोष सिद्धि निर्णय करना। तो इसका एक एग्जांपल, सी हैड ए प्रीवियस कन्विक्शन फॉर ए सिमिलर ऑफेंस। देखो कोर्ट की भाषा में क्या हो गया, एक सिमिलर समान अपराध के लिए, किस तरह के समान अपराध के लिए उसको एक प्रीवियस कन्विक्शन पहले ही सजा मिल चुकी है। तो यहां पर कन्विक्शन का मतलब क्या है, सजा। तो समान अपराध के लिए पहले ही उसे सजा मिल चुकी है। तो कोर्ट में इसका अर्थ हुआ जजमेंट, सेंटेंस, सजा के अर्थ में आ गया। न्यायिक लैंग्वेज में इसका अर्थ यह है, कहने का मतलब है सेम सेंटेंस का कंटेक्स्ट के अनुसार अर्थ आता है। कोई भी वर्ड है, किसी भी वर्ड को उसके कंटेक्स्ट संदर्भ के अनुसार अर्थ लेना चाहिए। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, तभी आपके सही बात कॉम्प्रिहेंशन होगी। आरसी के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यही बात इंपॉर्टेंट रहती है। तो कन्विक्शन हो गया, यस। अब है नेक्स्ट है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी, इसमें ध्यान देना, ये यहां से प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है, इम्प्यूनिटी। ये जो तिरछी लाइन है यहां से इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन। तो इम्प्यूनिटी का अर्थ है दंड से मुक्ति, दंड मुक्ति, माफी, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और फ्रीडम फ्रॉम द इंजरीज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन। किसी भी काम से किसी को इंजरीज मिल जाए, चोट मिले, उसे मुक्त कर देना, या किसी सजा से उसे मुक्त कर देना, अपराध से मुक्त कर देना, एग्जेम्प्ट कर देना। एग्जेम्प्ट होता है छूट, तो एक छूट से छूट बना है, एग्जेम्पशन बना है। सिनोनिम हो गया इम्प्यूनिटी, हो गया एक इंडेमिनिटी, हो गया टू फ्री, टू सेट फ्री। अब मुक्त कर देना, उसको सजा से मुक्त कर देना या चोट से मुक्त कर देना। एंटोनिम हो जाएगा लाइबिलिटी, उसका उत्तरदायित्व निर्धारित कर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देना, या उसको अकाउंटेबल कर देना, तो अकाउंटेबिलिटी हो गया। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय कर देना, तो आपको जिम्मेदार बता देना। द इम्प्यूनिटी एंजॉयड बाय द पुलिस ऑफिसर्स implicated इन सिविलियन किलिंग्स। जो इस घटना में जो सिविलियन किलिंग्स हुई थी, जो नागरिक मारे गए, तो उसके अंदर क्या था, द इम्प्यूनिटी एंजॉयड बाय द पुलिस ऑफिसर्स इम्प्लीकेटेड इन सिविलियन किलिंग्स। नागरिकों को पुलिस ऑफिसर ने इसलिए मार दिया क्योंकि इस बात के इम्प्लीकेशन था, वो बात नहीं थी, उनको पता था कि उन्हें क्या है, छूट मिली हुई है, उन पर मुकदमा नहीं चलेगा, या कानून की वजह से वो क्या है, इसे मुक्त हो जाएंगे, उनको ड्यूटी के दौरान कर्तव्य निभाते हुए ऐसा हो गया था। इस बात से उससे क्या मिल गई, इस अपराध से इम्प्यूनिटी मिल गई थी। इसकी आड़ में उन्होंने ऐसा कर दिया। तो एक एग्जांपल है सेंटेंस समझने के लिए। नेक्स्ट, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच। ये प्रोनाउंसिएशन हो गया। यहां पर भी देखो, आपको ओ की साउंड नहीं करनी है, ए की साउंड करनी है। कन्वर्जेंस, रे की साउंड भी नहीं करनी है। कन्वर्जेंस, यहां पर जी ई है तो उसकी ध्वनि जय आ रही है, ये ध्यान दे लेना। जे से साउंड आती है जय, और जी ई से साउंड आती है जय, और एक डी जी ई से साउंड आती है जय। ये तीन साउंड जय की आती है। इंग्लिश के अंदर आप जज, जेंटल और जज के अंदर ये आती है। जब डी जी ई और जे की साउंड जे आए तो इन तीनों ही स्थिति में आपका ये सिंबल होता है। जब आप डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन पढ़ें तो इसका विशेष ध्यान रखें। इसका मतलब होता है सम्मिलन, कन्वर्जेंस कर देना, मिला देना, मिक्स कर देना। अभिबिंदुता या रेखाओं की प्रगति, ये यहां से जाकर के यहां मिल गई, ये यहाँ इनका कन्वर्जेंस हो गया।
द प्रोसेस और स्टेट ऑफ कन्वर्जिंग, तो इनका मतलब हुआ मीटिंग या मर्जिंग, मर्ज कर देना, मिला देना। एंटोनिम हो जाएगा डिफर कर देना, अलग अलग रास्ते, मैं इधर और मैं इधर। डिसजॉइन करना, अलग अलग कर देना। द कन्वर्जेंस ऑफ लाइंस इन द डिस्टेंस, आगे जाकर के ये लाइंस क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई, एक दूसरे में मिक्स हो गई, तो कन्वर्जेंस आ गया। नेक्स्ट, अब अपना वर्ड ऑफ द डे हमेशा की तरह, तो आज का वर्ड ऑफ द डे है हमारा, देखते हैं क्या है, इंक्वायर और इंक्वायर। एक तो है ENE और एक है INE। ENQUIRE इंक्वायर और INQUIR इंक्वायर, इन दोनों में क्या अंतर है? तो इंक्वायर और इंक्वायर प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इंक्वायरी है तो वो आपका नाउन है, और ये RE है तो इसका मतलब वो वर्ब है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? अगर आप सामान्य पूछताछ करते हैं, पूछना के अर्थ में जिज्ञासावश पूछ लेते हैं, और भाई क्या हालचाल है, मैंने उसके हालचाल पूछे, आई इंक्वायर्ड अबाउट हिज ओके वेलबींग, मैंने उसके कुशल क्षेम पूछी, तो इंक्वायर हो गया। लेकिन जैसे पुलिस किसी अपराधी से पूछताछ करती है, एक जांच पड़ताल के इन्वेस्टिगेशन से पर्पज से जो पूछताछ होती है, तो वह आई इंक्वायर, तो इंक्वायर, तो ये वर्ब है, सामान्य पूछताछ करना और औपचारिक जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना। और इंक्वायरी RY लगने से ये नाउन हो गया, इसका मतलब होता है पूछताछ या पूछना। तो इंक्वायरी इंक्वायर नाउन, इंक्वायरी भी नाउन, ये IN लग गया और इसमें EN लग गया, यानी दोनों ही नाउन है, लेकिन ये इंक्वायर इससे बना है और ये इंक्वायरी इससे बना है। तो औपचारिक जांच, इंक्वायर एंड इंक्वायर। As a verb, inquire is to be used for general sense of ask or a search for knowledge। तो जनरल सेंस में हम है जो किसी से ज्ञान की बात करते हैं, जिज्ञासा से कोई पूछताछ कर लेते हैं, तो वहां पर हमें इस इंक्वायर का प्रयोग करना है। While INQIRE, inquire is reserved for users meaning make a formal investigation or an examination of facts। जब औपचारिक जांच करने का उद्देश्य हो, जांच पड़ताल पूछताछ करनी हो लीगल पर्पज से, तब हम इस इंक्वायर का प्रयोग या इंक्वायरी का प्रयोग करते हैं। IN वाली का यूजेस देख ले, आई इंक्वायर्ड हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा, तो EN का प्रयोग करें आप, मैंने उसका नाम पूछा, आई आस्क्ड हिज नेम कह दो, आई इंक्वायर्ड हिज नेम कह दो। एवरी इंक्वायरी इज वेरी वेलकम, EN, हर एक पूछताछ का स्वागत है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, स्टूडेंट्स हैं, एवरी इंक्वायरी इज वेरी वेलकम। अब ये इंक्वायरी देखते हैं, जांच पड़ताल। कैलाश हेल्प द पुलिस विद देयर इंक्वायरीज, कैलाश ने पुलिस की जो इंक्वायरीज थी, पूछताछ थी, जांच पड़ताल थी, उसमें सहयोग किया। CBI टीम मेड इंक्वायरीज ऑफ ऑल दोज हु वर प्रेजेंट, CBI टीम ने उन सब से पूछताछ की जो उपस्थित थे। अब आप देखो इंक्वायरी, ENQUIRE इंक्वायरी, पूछताछ कक्ष, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पर आप ये देख सकते हैं, एयरपोर्ट्स पर वहां पर लिखा होता है इंक्वायरी, तो ये पूछताछ कक्ष होता है, यहाँ लोग पब्लिक है जो काउंटर पर अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी कब आने वाली, कहाँ जाने वाली है, कितनी लेट है, एटसेट्रा। एक ये देखो INQUIRE इंक्वायरी हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो रही है, पूछताछ हो रही है ये वाली। तो यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर है, दो पुलिस ऑफिसर हैं, और एक कोई कल्प्रिट बैठा है, कोई एक्यूज्ड है, और इस एक्यूज्ड पर्सन से क्या हो रही है, इंक्वायरी हो रही है। एक्यूज्ड से क्या हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, पूछा जा रहा है कि भाई आपने ऐसा किया या नहीं किया, तो इसके सवालों का पीजोटिक क्वेश्चंस का है जो आंसर दिया जा रहा है। आई डू होप आपके ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं वर्ड ऑफ द के बाद में आज के आर्टिकल की ओर। कॉर्टेसी है द हिंदू, आज की डेट का है 2 अक्टूबर। विक्ट्री फॉर द वीक, कमजोरों के लिए जीत। आज का जो कोर्ट का जो 29 तारीख का वर्डिक्ट आया है,
दैट इज विक्ट्री फॉर द वीक, वो कमजोरों के लिए विक्ट्री है, जीत है। ऑन जस्टिस एंड द वचाती वर्डिक्ट, अब न्याय और वचाती का जो न्यायिक निर्णय आया है उस पर ये पूरा का पूरा रिवॉल्व है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये वहां के चंदन की तस्करी के आरोप में एक वचाती नामक गांव है साउथ के अंदर, साउथ इंडिया में, वहां की जो 1992 की घटना थी उसका कोर्ट का डिसीजन आया है, तो उसको लेकर के ये पूरी की पूरी बात है। तो देखते हैं क्या है इसमें खास। The Vachati judgment brings to a just closure the fight of a tribal people। जो वचाती का जो निर्णय आया है कोर्ट का, वो वहां के आदिवासी लोगों के लिए एक शुभ संकेत है, एक झगड़े को समाप्त करने वाला है, नई शुरुआत करवाने वाला है। ए ट्राइबल कम्युनिटी इन तमिलनाडु दैट विटनेस्ड स्टेट लेड ब्रूटलिटी 3 decades ago has just won a battle that reinforces faith in the democratic process and the criminal justice system। वो कितनी बड़ी बात कही है इसने। एक ट्राइबल कम्युनिटी है तमिलनाडु में, एक आदिवासी समुदाय है तमिलनाडु में, दैट विटनेस, जिसने देखा, वो उसके साक्षी हैं। स्टेट लेड, ये बात बहुत भारी शब्द है, ये दिखने में आपको बहुत सिंपल शब्द लगता है, जबकि हिंदी में कहावत है, जब बाढ़ ही खेत को खाए, जब फेंसिंग ही फार्म को खाने लगे। स्टेट लेड ब्रूटलिटी, राज्य के नेतृत्व में क्रूरता, क्योंकि उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता जी थे, उन पर आरोप थे कि उनकी देखरेख में ये हो गया। तो स्टेट लेड जो क्रूरलिटी है, क्रूरता है। 3 decades ago, 3 दशक पहले, डिकेड a period of 10 years is decade, दशक, 3 दशक पहले की बात है। हैज जस्ट वन ए बैटल, इसने हाल ही में एक युद्ध जीता है, हैज वन, जीता है। अगर ये पास्ट की बात होती तो यहाँ हैड वन होता, प्रेजेंट है, जीता है तो हैड वन, जीता था हैड वन, और जीता है हैज वन। ए बैटल, ए वॉर दैट, एक ऐसा युद्ध जीता है, न्यायिक लड़ाई जीती है, दैट रीइंफोर्सेस, जो कि वापस बल देती है, रीइंफोर्स फेथ इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर विश्वास को मजबूत करती है, रीइंफोर्स करती है। आपने नाम सुना होगा एक आरसीसी, है ना, मकान बनाते हैं, भवन बनाते हैं, कि छत डाली किसकी, आरसी की, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, उसका मतलब होता है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। तो रीइंफोर्स यानी मजबूती देना, बल देना, उसको मजबूत बनाना। तो प्रोसेस एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एक लोग जो क्रिमिनल आपराधिक न्याय व्यवस्था है उसके अंदर भरोसा मजबूत किया डेमोक्रेटिक सिस्टम में। दिस विक्ट्री, ये जो जीत है, ऑन सितंबर 29 सितंबर को जो निर्णय आया एट मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास उच्च न्यायालय का, सिग्नल, संकेत देता है, हिंट्स ए पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये एक भारतीय जो न्याय प्रणाली है उसके अंदर एक शिफ्ट की ओर, पैराडाइम की ओर संकेत करता है। For it is the first time that a community of 655 आदिवासीज, ये कहता है कि पहली बार एक समुदाय है जिसके 655 आदिवासी हैं, 655, मात्र 655 आदिवासी हैं। They defeated the collective might of the state। माइट का मतलब होता है पावर, माइट का मतलब होता है पावर, ताकत, शक्ति। तो उन्होंने एक कलेक्टिव माइट ऑफ पावर, कलेक्टिव पावर ऑफ द स्टेट, एक राज्य की सामूहिक शक्ति को मात्र 655 लोगों ने हरा दिया है। हाँ, 30-32 साल इसमें जरूर लगे। द पीपल ऑफ वचाती इन तमिलनाडु धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट, वो जो तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले का एक वचाती नामक गांव है, who for the generations lived in the idyllic foothills of the चित्तेरी, वो चित्तेरी के पहाड़ियों की तलहटी के अंदर पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, जंगली क्षेत्र है। इन द ईस्टर्न घाट्स, जो कि पूर्वी घाट पर है, had their lives altered on June 20, 1992, उनकी जिंदगी एल्टर हो गई, बदल गई, पूरी तरह से चेंज हो गई। तब जून 20, 1992 को, यानी कि वचाती गांव के अंदर स्थानीय पुलिस, वन विभाग और रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने
बलपूर्वक उनकी बस्ती को उजाड़ दिया और महिलाओं पर अत्याचार किए, पुरुषों के साथ मारपीट की। ये जो अमानवीय घटना हुई ये 20 जून 1992 की है। 20 जून 1992 से लेकर के 29 सितंबर 2023 ये है इतना टाइम उनको न्याय मिलने में, वो भी हाई कोर्ट से। अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो ये है स्लो प्रोसेस। आगे देखते हैं पुलिस, फॉरेस्ट एंड रेवेन्यू। देखो पुलिस, फॉरेस्ट वन विभाग और रेवेन्यू राजस्व ऑफिशियल्स 269 इन नंबर, जिनकी संख्या 269 थी, डिसेंडेड अपॉन द विलेज, वे गांव पे डिसेंड करते हैं, टूट पड़ते हैं। जैसे असेंड होता है ऊपर चढ़ना और डिसेंड होता है नीचे आना। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि वो गांव पर टूट पड़े ऊपर से, इन अपॉन द विलेज एंड एक्यूज द विलेजर्स ऑफ होल्डिंग इलीगली फेल्ड सैंडवुड, और उन गांव वालों को एक्यूज करना, उन पर आरोप लगाया उन्होंने। विलेजर्स ऑफ होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब होता है होर्ड करना, इकट्ठा करना, HOARD, होर्ड, होर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। तो उनको कहा कि उन्होंने अवैध रूप से, इलीगली, लीगली होता है वैध रूप से, इलीगली अवैध रूप से होर्ड कर लिया है क्या, सैंडलवुड, जो कि उन्होंने फेल्ड सैंडलवुड अर्थात चंदन के पेड़ काट काट के उनका अवैध भंडार कर लिया है। एंड अलाउइंग ए कंडुइट टू स्मगलिंग, एंड उन्होंने क्या किया, एक चैनल बना लिया। कंडुइट का मतलब चैनल, एक डक्टिंग बना ली, स्मगलिंग तस्करी का एक रूट बना लिया, चैनल बना लिया। फॉर द नेक्स्ट 3 days, अगले 3 दिनों तक, द विलेजर्स, विमेन एंड द एल्डरली एंड चिल्ड्रन इंक्लूडेड वर बीटन अप, 3 दिन तक उन पर अत्याचार हुए, जिसमें देखो विलेजर्स गांव वाले थे, वीमेन थी। अब एक देखो इसमें ध्यान दो, WMAN, वुमेन और वीमेन। जब ये सिंगुलर होता है तो वुमेन होता है, जब ये प्लूरल EN होता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वीमेन होता है। ये विशेष ध्यान रखना। तो वुमेन, वीमेन, तो इसके अंदर अगले 3 दिनों, तो फॉर द नेक्स्ट 3 days द विलेजर्स, वीमेन, द एल्डरली, बूढ़े, एंड द चिल्ड्रन, बच्चे भी इंक्लूडेड, शामिल थे, वर बीटन, वाज वर, बी प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट पैसिव स्ट्रक्चर है, B प्लस V3, वर बीटन अप, उन्हें पीटा गया, देयर होम्स डिस्ट्रॉयड, उनके घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, वेल्स पॉइजन्ड, ओ माय गॉड, कुओं में जहर डाल दिया गया। आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कौन कर रहा है, ये पुलिस, वन विभाग और रेवेन्यू ऑफिसर। एंड 18 वुमेन इंक्लूडिंग ए गर्ल, 18 महिलाएं, 18 वीमेन इंक्लूडिंग ए गर्ल, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी, रेप, उसके साथ बलात्कार हुआ 19 महिलाओं के। ऑल दिस हैपेंड अंडर द वॉच ऑफ जयललिता, एक महिला थी, उसकी निगरानी में सब कुछ हुआ। हु वॉज द चीफ मिनिस्टर, जो कि तत्कालीन एर्स्टवाइल चीफ मिनिस्टर थी। तो कितनी अमानवीय बात है ये। नेक्स्ट, द स्टेट रिफ्यूज टू रजिस्टर, स्टेट रिफ्यूज टू रजिस्टर ए केस अगेंस्ट इट्स ऑफिशियल्स। अब देखो राज्य के अंदर, दी स्टेट मीन्स जो उसमें का जो राज्य मुख्यमंत्री जयललिता थी, उनके प्रशासन ने इन ऑफिशियल्स के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। फोर्सिंग द विलेजर्स टू अप्रोच द मद्रास हाई कोर्ट, जिन्होंने फोर्स कर दिया, बाध्य कर दिया। यहाँ फोर्स का मतलब है बाध्य करना। तो फोर्सिंग विलेजर्स, उन गांव वालों को बाध्य किया, अप्रोच द मद्रास हाई कोर्ट, कि वो मद्रास उच्च न्यायालय में जाए। उसी के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, ये आ गया इंक्वायरी, तो यहां हो गया जांच पड़ताल। तो ये जांच पड़ताल के लिए CBI इंक्वायरी करवाने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली। द CBI फाइल्ड इट्स चार्जशीट इन 1996, CBI ने 1996 में चार्जशीट दर्ज की। एंड द केस वाज ट्राइल्ड बाय द सेशंस कोर्ट, और इस मुकदमे पर
सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय में जिला स्तर पर, जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, धर्मपुरी हो, फॉर अनदर 15 ईयर्स। तो 15 साल तक तो सेशन कोर्ट में इसका ट्रायल चला। ठीक है जी। वाइल द विलेजर्स वन एन अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री एट द ट्रायल कोर्ट, जबकि गांव वालों ने एक अनप्रेसिडेंटेड, जिसका पहले कोई उदाहरण नहीं हो, अपूर्व, क्या होगा, अपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड, एक अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री जीत उन्हें मिली ट्रायल कोर्ट के अंदर इन 2011 दैट convicted all the accused on charges again ranging from rape to atrocities under the SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989। तो वहां पर क्या हुआ, उन्हें जीत मिली इस चार्ज पर जिसमें रेप के चार्ज भी थे और एट्रोसिटीज, कोएर्शन, उत्पीड़न, अत्याचार, जो कि SC/ST प्रिवेंशन, रोकथाम ऑफ एट्रोसिटीज, जो शोषण या अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत। दिस ऑर्डर वॉज स्टेड बाय द मद्रास हाई कोर्ट। उफ माय गॉड, लगता है भारतीय कोर्ट तो किसी के मर्डर को भी स्टे दे दे। तो इस ऑर्डर को स्टे दे दिया गया, कोर्ट द्वारा स्टेटस को दे दी गई मद्रास हाई कोर्ट द्वारा, ऑन अपील्स बाय द ब्यूरोक्रेट्स। कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने यानी ऑफिसर्स ने, जो कि पुलिस, फॉरेस्ट और रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, तो उन नौकरशाहों ने अपील की और कोर्ट ने स्टे दे दिया। सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट्स, उसके बाद जो प्रवर्ती जो सरकारें थी, राज्य सरकारें थी, अंडर द DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एंड द AID ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इन पार्टियों की जो सरकारें आई, चोज टू प्रोटेक्ट देयर ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने भी अपने अपने नौकरशाहों को, अधिकारियों को बचाने का निर्णय किया, ऐसा एडिटर्स का मानना है, कोर्ट का मानना है। नेक्स्ट, एट ए टाइम एक ऐसा समय आया व्हेन द जुडिशरी हैज बीन एट odds with the government over attempts to maintain the autonomy of the three branches of the governance। एट ए टाइम कई बार ऐसा होता है जब जो जुडिशरी होती है, जो न्यायपालिका है, वो एट ऑड्स है, जो उसे संगत नहीं होती है, उनके मत अलग अलग होते हैं सरकार से, विद द गवर्नमेंट, सरकार को लेकर के उसमें मतभेद होते हैं, इन प्रयासों को लेकर के कि वो ऑटोनॉमी ऑफ 3 ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट, की सरकार के तीनों जो शाखाएं हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तो इसके अपनी अपनी स्वतंत्रता को लेकर के, ऑटोनॉमी, स्वायत्तता को लेकर के इनमें मतभेद हो जाते हैं। तब क्या होता है, द हाई कोर्ट्स जजमेंट अपहोल्डिंग द ट्रायल कोर्ट्स कन्विक्शन। तो हाई कोर्ट का ये निर्णय, जो कि ट्रायल कोर्ट के कन्विक्शन को, ज्यूरिसडिक्शन को, मत को बनाए रखता है कि उसका निर्णय सही है। वंस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो एक निर्वाचित सरकार के लिए चेतावनी है, दैट इट कैन नॉट रूल विद इम्प्यूनिटी, कि वो इस तरह से इम्प्यूनिटी के साथ में शासन नहीं कर सकती। एंड वाइल द SC/ST लॉ हैज ऑफन बीन क्रिटिसाइज्ड, जबकि SC/ST लॉ की अक्सर क्या होती है, आलोचना होती है कि इसका दुरुपयोग होता है, फॉर बीइंग इनइफेक्टिव, ये अप्रभावी है, न्याय नहीं दिला पाता। वचाती इज ए रेयर इंस्टेंस, ये वचाती का जो मुकदमा है ये एक दुर्लभ उदाहरण है, रेयर इंस्टेंस है, एग्जाम्पल है, वेयर इट हैज सर्व्ड इट्स पर्पस, जहां ये अपने उद्देश्य में सफल रहा है। This judgment is also a pivotal central movement in the long battle for आदिवासी rights। ये निर्णय एक पिवोटल यानी केंद्रीय, मूल, रूट, ये एक सेंट्रल पावर पॉइंट रहा है इन द लॉन्ग बैटल फॉर आदिवासी राइट्स, आदिवासियों के अधिकारों की जो लंबी लड़ाई चली है उसमें ये निर्णय एक केंद्रीय बिंदु बन करके उभरा है। इट विल बी रिमेम्बर्ड एज ए केस, इस मुकदमे को ऐसे याद रखा जाएगा, वेयर डिस्पाइट इंडिया स्टार्क इनइक्विटीज, द कन्वर्जेंस ऑफ एन अलर्ट सिविल सोसाइटी, कमिटेड लॉयर्स एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड द रिजॉल्व ऑफ विक्टिम्स सीकिंग जस्टिस could still work a democratic constitution and the judicial system to their advantage। तो इस केस को एक इस तरह से भी याद रखा जाएगा
कि भारत के जो काफी सारी घोर असमानताएं हैं, उसके बावजूद भी कन्वर्जेंस यानी मिक्स ऑफ मीटिंग ऑफ दी एन अलर्ट सिविल सोसाइटी, अगर एक सचेत सिविल सोसाइटी मिल जाए किसके साथ, कमिटेड लायर्स, अगर कमिटेड लायर्स भी है जो उसके अंदर शामिल हो जाए, अच्छे वकील भी शामिल हो जाए, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक स्वतंत्र न्याय प्रणाली, ये सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाए, मिल जाए, तो अच्छे वकील सहयोग करे, सिविल सोसाइटी सहयोग करे, स्वतंत्र न्यायपालिका सहयोग करे, और ऐसे पिछड़े आदिवासी गरीब तबके की आवाज कोई मिलकर के उठाएंगे, कन्वर्जेंस बने ऐसे लोगों का, देन रिजोल्व ऑफ विक्टिम्स, अगर कोई भी पीड़ित लोग हो, अगर वो न्याय मांगने जाए, सीकिंग जस्टिस कुड स्टिल वर्क ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो अभी भी एक स्वतंत्र संविधान काम कर सकता है, एंड द जुडिशियल सिस्टम टू देयर एडवांटेज, और एक न्यायिक व्यवस्था उनके लाभ के लिए काम कर सकती है। तो ऐसा ओपिनियन है इनका। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले सेशन के साथ।